Next.js की इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास हमेशा Node.js की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। तो Node.js की इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने सबसे पहले Node.js की वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन से कोई भी LTS वर्जन डाउनलोड कर लेना है। आप चेकआउट कर लीजिए कि आपके पास कौन सा वर्जन है, देन उसको अपग्रेड कर लीजिए। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप Node.js का करंट वर्जन जो होगा वो डाउनलोड करेंगे। एक्चुअली करंट वर्जन से मुराद होती है LTS वर्जन। यहाँ पर जो करंट वर्जन लिखा हुआ आ रहा है इसका यूटिलाइजेशन मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर समटाइम्स आपके पास डिफरेंट टाइप के बग्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते। हमेशा जो भी आपका LTS वर्जन है उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन जब आपकी Node.js की हो जाएगी तो आप अपने Next.js का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसके लिए पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करते हुए हमेशा याद रखिए कि आपने डेस्कटॉप के अलावा किसी भी ड्राइव के अंदर अपने फोल्डर को क्रिएट आउट करना है, ताकि आपका जो भी कोई काम है वो आसानी से सेव आउट हो। और मेक श्योर कीजिए कि आप सी ड्राइव के अंदर बिल्कुल भी इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करें। देन आपने जो भी फोल्डर क्रिएट आउट किया है आपने उसको एक अदद नाम प्रोवाइड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे Next.js लेक्चर का नाम इसको प्रोवाइड किया है। इस फोल्डर को ओपन अप करने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम अपना CMD ओपन करेंगे, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है Node.js का। Node.js के CMD के अंदर हम अपने Next.js की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसीलिए आपके पास पहले Node.js होना ज़रूरी है। अब हमने इसको ओपन अप कर लिया, हम कुछ वर्जन चेक करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले अपने नोड का वर्जन चेक करती हूँ कि मेरे पास नोड कौन से वर्जन में है। इसी तरीके से मैं अपने NPM का वर्जन भी चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नोड का वर्जन अवेलेबल है, NPX का वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ नोड है। अब हम यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट आउट करेंगे, जो कि होगा रिएक्ट के साथ साथ हमारी Next.js की इंस्टॉलेशन। Next.js की इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने कमांड लिखनी है, जो कि कहलाएगी यहाँ पर npx create हाइफन। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से जो है वो लिखना है, स्पेस वगैरह प्रोवाइड आउट करके। एंड देन हमारी कमांड होगी npx create हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट, यानी कि मेरी जो भी कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर Next.js की, आप उसको इंस्टॉल कर दें। आप जैसे इस कमांड को लिखेंगे आपसे सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप उसका नाम दे सकते हैं। हम सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे माई हेलो वर्ल्ड जो है वो इस प्रोजेक्ट को नाम डिक्लेयर कर देती हूँ। मैं हर जैसे ही एंटर करूंगी ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके जवाब मुझे देने होंगे। जैसे कि पूछ रहा है कि क्या आप टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, तो जी हाँ हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। पूछता है कि आप ESLint का यूज़ करेंगे, तो हम ESLint का यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं नो पे रहने दूंगी। अगर आप यस करना चाहें तो आप एरो की से यस पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं सिंपल नो करूंगी। मुझसे पूछ रहा है कि आप टेलविंड CSS का यूज़ करेंगी, तो जी हाँ मैं टेलविंड CSS का यूज़ करूंगी। मुझे SRC डायरेक्टरी यहाँ पर चाहिए, ऐप रूट जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, और मुझे इलियास भी इंपोर्ट नहीं करने। तो सिंपल आपने इन सारे ऑप्शंस को इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे। आप जैसे इंटर करेंगे आपको प्रोसेस में दिखेगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन स्टार्ट आउट होना शुरू हो गई है। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारी जो Next.js होगी वो इंस्टॉल्ड हो जाएगी। आपके सर्वर पे डिपेंड करता है, आपकी नेट स्पीड पे डिपेंड करता है, कितनी अच्छी स्पीड है, कितना अच्छा सर्वर है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएंगी जिन जिनको आपने यस करके सेलेक्ट किया था। मीनवाइल ये इंस्टॉल्ड हो रही है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि इसे भी लाइक कर दीजिए। हम बिगिनर टू एडवांस लेवल Next.js आपको इस सीरीज़ के अंदर सिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 139 पैकेजेस इंस्टॉल्ड आउट हो गए 52 सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम था CMD के अंदर मेरे Next.js की इंस्टॉलेशन का, वो कंपाइल्ड हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगी जो कि कहलाएगी CD, और CD के आगे आपने जो भी अपने जो है वो यहाँ पर नाम दिया था प्रोजेक्ट का, आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉलो अप करूँ तो मैंने इसका नाम दिया था माई हेलो वर्ल्ड, तो मैं CD के आगे माई हेलो वर्ल्ड लिख के
एंटर करूंगी। अब जैसे एंटर करेंगे आपके पास एक और कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, तो आपने क्या करना होगा, सिंपल कोड डॉट लिखना होगा। और कोड डॉट लिख के आप जैसे एंटर करेंगे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो जाएगा। जी हाँ, हम कोडिंग हमेशा की तरह विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करेंगे ताकि आसानी से हमें इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप इस इंटरफेस से ऑब्वियसली फेमिलियर है, तो मैं कोशिश करूंगी कि यहीं पर ही आपको पूरी कोडिंग सिखाऊं। अब आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे क्या करना है, फोल्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू कैन इजीली सी कि जो चीज़ें मैं इंस्टॉल करके आई थी वो यहाँ पर सारी के सारे पैकेजेस मेरे पास काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉल्ड आउट हो गए। तो आपके पास भी ये सारी चीज़ें इस तरीके से इंस्टॉल्ड आउट हो जाएंगी। तो आपने इनको यहाँ पर एक नज़र देख लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले सोर्स में आऊंगी एंड यहाँ से पेजेस में आऊंगी। आप यहाँ पे खुद से भी पेज क्रिएट आउट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स डॉट टी एस एक्स का पेज जो है वो क्रिएट आउट होता है। अब आपने एक काम और क्या करना है, जो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट था आपने इसी को वापस ओपन अप करना है। इसको वापस ओपन अप करने के बाद आपने यहाँ पर एक कमांड लिखनी है। वो कमांड आपके पास कहलाती है npm run dev की कमांड। तो आप इसको चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद यू कैन इजिली सी कि एक लोकल होस्ट आ गया है, जो कि 2.9 सेकंड में मेरे पास रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इस लिंक को सिलेक्ट करूंगी, कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में आऊंगी एंड सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर कर इंटर करूंगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अभी जो हमने पेज क्रिएट आउट किया है उसके ऊपर किस तरीके का इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन हो गई है एंड जो इसकी बेसिक मेरे पास ऑफ द थिंग्स थी वो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल्ड आउट हो गई है। तो चलिए अब अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखकर ट्राई करते हैं। तो सेम इंडेक्स डॉट टी एक्स में आए, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी फंक्शन रखना हो तो आप रख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल ए कीजिए एंड इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद क्या होगा, हम एक नज़र जाके चेकआउट करते हैं। आप देखेंगे मुझे यहाँ पे सिंपल एरर प्रोवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पेज पे कोई भी कंपोनेंट नहीं रखा है। तो चलिए कंपोनेंट रखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपके लिए पेज को जूम करती हूँ ताकि आपको नजर आए, और अपना सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का यूज करना था तो फंक्शन बना के हेलो वर्ल्ड लिखूंगी। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट का यूज करेंगे, देन हम अपनी डिफॉल्ट कमांड का यूज करेंगे। अगर आपने देखा हो तो ये कमांड पहले भी लिखी थी। और इसके बाद मुझे क्या बनाना है, फंक्शन। तो मैंने एक अदर डिफॉल्ट फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को हम एक नाम प्रोवाइड आउट करते हैं जो कि होम के नेम का होता है। अब आपको पता है कि फंक्शन बना है, तो फंक्शन जब भी बनता है वो क्या करता है, वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंपल हम एक वैल्यू को जो है वो यहाँ पर क्या करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने एक अच्छी प्रैक्टिस हमेशा रखनी है अपने प्रोग्राम को ग्रेड करते हुए, कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो आप सबसे पहले एक पेरेंट एलिमेंट बनाए। तो पेरेंट एलिमेंट जो हम बनाते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर, वो कहलाता है डिव, यानी कि एक अदद कंटेनर। एचटीएमएल की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उससे के अकॉर्डिंगली, तो मैंने एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर मैं सिंपल क्या बनाऊंगी, एक h1 बनाऊंगी, और उस h1 के अंदर मैं सिंपल लिखूंगी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूंगी, हम बैक टू द सर्वर चलते हैं, हम चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। तो यू कैन इजिली सी के जो हेलो वर्ल्ड मैंने वहां पर टाइप आउट किया था वो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब कि हमने अपना पहला प्रोग्राम अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर कंप्लीट कर लिया है।